जय हिंद साथियों। मैं आपका सेवक आकाश पाराशर एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और इस वक्त लाइव हूँ तो इसका मतलब पूरी रात से जागा हूँ। और आज जो लाइव आने का मकसद है वो कुछ और है, क्योंकि मेरे को थ्रेटिंग कॉल्स तो बहुत आते हैं, बट इस बार एक नया और स्पेशल आया है। नहीं, ऐसे थ्रेटिंग कॉल्स आपने बहुत सुने होंगे फिल्मों में, डायलॉग में, जान से मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, ये है वो है। अब के जो थ्रेटनिंग कॉल आया है उसमें अब हंसी आती है सुन के। बोलता है पल्लवगढ़ में आके तेरा मर्डर मार दूंगा। अब मर्डर मार दूंगा बड़ा यूनिक शब्द है नहीं? इसे सुन के हंसी आती है यार। और ये थ्रेट भी कौन कर रहा है? अब क्या बताएं उसको। हाँ, और वो दिल्ली से, जिसका जो कि मैं अपने हर स्टेटमेंट में मैंने जब भी सामने लाइव किया या कैसे भी एक चीज हमेशा बोलता हूँ और आज ही बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन इंडिया राइट नाउ। आज के समय में भारत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। हाँ, लेकिन दो चीजें बहुत में इम्पोर्टेंट है वैसे, बट लेकिन मेन दो जो मैं हमेशा बोलता हूँ। और सबसे पहला, फर्स्ट, टाइम, समय। समय बदलने में समय नहीं लगता, ऐसे बदलता है। पहले कुछ और समय था और आज कुछ और समय है। और दूसरा, प्लेस, स्थान। तो जो बल्लभगढ़ आके मेरा मर्डर मारने के लिए कह रहा है, और एक बार जिसके लिए कह रहा है ना, उसके सामने ये बात कह के देखियो, हाथ में पोछा ले लियो, क्योंकि सुनते ही नीचे से गीला हो जाएगा, वो फिर तेरे को साफ करना पड़ेगा। समझ गया? बल्लभगढ़ का, बल्लभगढ़ आने के नाम से ही उसका निकल जाएगा। अब मैं तो भाई जर्नलिस्ट हूँ, मैं जिन शब्दों का प्रयोग तूने किया था मैं नहीं कर सकता ना। मैं संविधान के हिसाब से चलता हूँ। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। तो मैं संविधान के हिसाब से चलता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं कह रहा, चैलेंज करता हूं तेरे को, कल आजा, मोस्ट वेलकम इन बल्लभगढ़। लेकिन जिसके लिए कह रहा है एक बार उससे, उसके सामने तो कह के देख, पता लग जाएगी। और एक है ना डायलॉग, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। समझ गया? समझ गया होगा। हम्म। और जो शब्द तूने इस्तेमाल किए थे ना मेरे लिए, वो तेरी सच्चाई है, हकीकत, असलियत, तेरी असली औकात वही है, तेरी भी और उसकी भी, जिसके लिए तू कह रहा है। और हाँ, एक गलत फहमी है तेरे को, जो तू बोल रहा था कि भाई मैं उसके वो करना चाहता हूँ कुछ,
मैं कुछ नहीं करना चाहता भाई, और ना मैं कुछ करूंगा। करने के लिए कानून है, और मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लेता तो अच्छा होता। ठीक है, तो पता लगता कि ये क्या चीज है। और हाँ, उसने भी धमकी दी थी। फिर तो उसने भी किया था, बट उसने 15 दिन बाद बोला था, सैटरडे को। कोई नहीं, उसका भी वेलकम होगा, और बहुत अच्छे तरीके से। और वेलकम करने वाली टीम भी स्पेशल होगी। और कितनी जल्दी सुबह पहुंच जाइए, वेलकम टीम तेरे को वहीं मिलेगी जहाँ की तू कह रहा है। तो नहीं, जिसके लिए तू कह रहा है उसको। कहाँ? क्या बोला? गाजियाबाद? समझ गया। हाँ, तो उसके वेलकम के लिए स्पेशल टीम वहीं तैयार है। हाँ, एक और मिस्टर, उसको मिस्टर अंडरस्टैंडिंग है, वो भी सही करता हूँ। फोन जेब में था, और न बोला रिकॉर्डिंग चल रही है। फोन से रिकॉर्डिंग नहीं होती भाई, वो टाइम बहुत पुराना है। इसलिए तो कहा पढ़ता पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई। अगर पढ़ता तो पता होता कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या है। ये देख, ये क्या है? एक वायर दिख रहा है तेरे को सिर्फ? आगे एक ये छोटी सी बिंदी दिख रही है, इसको बोलते हैं पट्टा कैमरा। सिर्फ ये डिवाइस, इतना सा। और ये एक सैंपल सिर्फ दिखाने के लिए। और ये इसका कनेक्टर, इतना सा। बस यही काफी है। और वो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं तो हर दिन आखिरी दिन समझ के जीतता हूँ यार। मैं तो कई साल से इंतजार कर रहा हूँ कोई आए, 5-6 बार कोशिश कर चुके। और तू नहीं, तू तो अभी चूजा है। बड़े बड़े माफिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और आज भी सामने बैठा हूं और चैलेंज कर रहा हूं, और मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तो उस दिन की भी पूरी फिल्म बनी हुई है, और एक नहीं, 3 तो ये पट्टा कैमरा, और 3 डिवाइस और है मेरे पास। अब सब कुछ तो नहीं दिखाऊंगा ना तेरे को मैं, सब देख, ये तो सबको पता लग जाएगा। हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने होके भी नहीं दिखाई देती, और कुछ चीज ऐसी होती है जो नहीं भी होती तो भी दिमाग में बैठ जाती है। जैसे तेरे दिमाग में गलत फहमी बैठी हुई है। जो शब्द तुम मेरे लिए बोल रहा था, वो तेरी सच्चाई है, हकीकत है। याद है ना? ये तो याद कर लियो टाइम, 2022 का 6-7 महीने। कौन क्या है तुझे पता लग जाएगा। और तेरा तो खानदानी पेशा है, तुझे किस बात का डर है?